अगेन आई एम बैक टू अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट से क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बट वी विल सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट। ठीक है। अरे 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 कहाँ पे चला गया मेरा क्वेश्चन, अरे हटो। हाँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था इस तरीके से। ठीक है, अब दो लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स है, वो क्या एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या कर रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आपको बताना डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर 16 एम्पियर। ऑल राइट, अगर ये दोनों करंट क्या कर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। अगर हम कहीं बाहर पॉइंट लेते हैं, बीच में तो अंदर आ रहे थे, बीच में तो पॉसिबल ही नहीं कि न्यूट्रल पॉइंट हमें मिले। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट याद कर लो, कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो हम बाहर देखते हैं, बाहर कहीं आ रहा है क्या, बाहर देखेंगे तो यहाँ पे अंदर आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से कहाँ आ रहा है, इसकी वजह से इस साइड में देखोगे तो, एक मिनट गाइज, सॉरी, इसकी वजह से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ बाहर पे कोई हो सकता ही है। ठीक है, एक में 9 एम्पियर करंट है, एक में क्या है, 16 एम्पियर करंट है। इसमें 9 एम्पियर करंट मान लेते हैं, इसमें 16 एम्पियर करंट मान लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ से हम बोल रहे हैं एक्स दूरी पे हमारा वो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, हमारा प्रेजेंट है। क्या मैंने सही माना है क्या? फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। तो अगर करंट बड़ा है और डिस्टेंस छोटा है, नहीं ये तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं मानना पड़ेगा हमें, यहाँ पे नहीं मानना पड़ेगा हमें, यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड ट्रू लव। हाँ, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मानना पड़ेगा पी पॉइंट, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा पॉइंट। समझ आ गया ना क्या लॉजिक है? क्योंकि छोटा करंट है, छोटे करंट के पास हम मानेंगे, बड़े करंट से दूर मानेंगे, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आ पाएगा। अब लॉन्ग वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। ठीक है, आहा आहा वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, सॉरी 4 पाई आर नहीं होता, 2 पाई आर होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। क्या हो रहा है आज मेरे को? ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो इस वायर की वजह से देखे, 16 वायर की वजह से देखे तो 16 अपॉन में इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दूरियाँ कितनी है, 7 सेंटीमीटर अपार्ट है, 7 सेंटीमीटर देयर अपार्ट। ठीक है, 16 यहाँ पे हो जाएगा 7 + x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, बस हमें आई अपॉन में आर का रेशियो देखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 9 अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, आगे चलते क्वेश्चन करते हैं। अब कर लो, 7 6 9 6 एक मिनट, 9 7 63, 9 7 63 प्लस 9x इज इक्वल टू 16x। अब ये कटेगा तो कहना आ जाएगा 8x, 8 7 56, मुझे 8 का टेबल नहीं आता क्या, 9 8 72, 8 7 56, 8 8 64, नहीं, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16/8 आ रही है, x की वैल्यू 16/8 आ रही है, सॉरी 63 अपॉन में 8 आ रही है। मैंने सही तो कैलकुलेशन करी है ना? धूमतना, वाह 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 जी वाह, वाह बेटे वाह। मुझे तो लग रहा है दोबारा से LKG क्लास पढ़ना पड़ेगा। ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 7x, x इज इक्वल टू 9 7 63 होता है, ये बॉय। ठीक है, तो 7 प्लस क्या करोगे, 9 करोगे। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर वगैरह से चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कोई लेंथ का और रेशो था ही नहीं जो हम चेंज करते। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं? 16 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि हमें 16 मतलब इससे बतानी थी दूरी, 16 एम्पियर वाले करंट से। तो इसका आ जाएगा आंसर 16 सेंटीमीटर। लेट चेक द आंसर। क्या धूमतना, हाँ सही है, यही है आंसर। ठीक है, ओके बाय 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 बाय।